फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है फ़अनजयनाहु व अस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन। तो हमने उन्हें यानी नूह अलैहिस्सलाम को और कश्ती वालों को बचा लिया। अब नूह अलैहिस्सलाम, ये वाक़या मैं पहले तफसील से बयान कर चुका हूँ कि नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कश्ती बना लें आप, तो आप कश्ती बनाने लग गए थे। फिर तूफ़ान का वक्त आ गया तो आपसे कहा गया था कि अपने जितने मोमिन हैं उनको ले लें साथ में, और जितने जानवरों को जोड़े हैं जो ज़रूरी है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आपने ले लिए और कश्ती में रख दिए। फिर जब तूफ़ान आया तो आप लोग कश्ती में बैठ गए। पानी जो है ज़मीन से निकलने लगा, एक तंदूर से निकलना शुरू हुआ था। तो लोगों ने कहा ये तो थोड़ा बहुत पानी निकला तो इसमें कोई मसला वसला नहीं है। लेकिन जब चढ़ने लगा तो वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तू भी आ जा कश्ती में। उन्होंने कहा नहीं मैं तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊँगा, बहुत ऊंचा पहाड़ है, यहाँ तक पानी नहीं आ सकता। वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखी, वो पानी चला 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 बड़ा 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 इतना बड़ा कि पूरी ज़मीन उसमें डूबी। और अहले किताब की किताबों में है कि पहाड़ों से भी 15 हाथ ऊपर चला गया, और बाद बुजुर्गों ने लिखा कि वो 80 हाथ ऊपर हो गया था पहाड़ों से भी। तो अब ज़मीन पर जो मखलूक बची थी तो वो वही थी जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थी, वो लोग बच गए। बाकी सारी की सारी मखलूक ख़त्म हो गई, क्यों पानी में डूब गई। किसी में इतने पानी में कौन जिंदा रह सकता है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला फरमाता है कि वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन, तो और इस कश्ती को सारे जहान के लिए निशानी कर दिया। तो आपको पता है कि कश्ती जो है कोही जूदी पे लगी थी। कोही जूदी एक रिवायत के मुताबिक जो आजकल मशहूर है वो श्रीलंका का एक पहाड़ है। तो उन दो पहाड़ों के बीच में आगे ठहर गई थी। फिर जब वो पानी उतरा तो फिर आप लोग ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। तो अब ये तूफ़ान पूरी ज़मीन पर था या सिर्फ उसी हिस्से में था जहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम थे। तो बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं ये उसी हिस्से में था सिर्फ, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं ये पूरी ज़मीन पे था, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज आए जिससे यही ज़ाहिर होता है कि तूफ़ान ने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया था। और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जो माहिर जोग्राफिया होते हैं, अर्ज़ियात हैं, जियोलॉजी के माहिरीन हैं, वो बताते हैं कि ज़मीन पर इस तरह के तूफ़ान पहले भी आए थे। तो मुमकिन इंसानों की आबादी से पहले भी आए थे। और अगर हम इस ज़मीन की प्रोसेस को हम देखेंगे तो उसके अंदर यही है कि ये आग का गोला था और उसके बाद इस पर बारिश हुई, बादल आए, सब कुछ हुआ, बरसते बरसते फिर ये मिट्टी में तब्दील हो गई और ज़मीन के अक्सर हिस्से पे पानी ही पानी था। बल्कि अब जो तहकीकात हो रही है वो जो दुनिया के सहरा है, रेगिस्तान है, दीगर जगहें, उन सब पे पहले पानी ही था। जिस तरह समंदर में आज रेत होती है नीचे, तो पानी हटा लिया जाए तो फिर वो सहरा बन जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनको निशानी बना दिया तमाम आलमीन के लिए। तो आज भी इस कश्ती के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं और लोग इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं। बहरहाल तो एक तो ये बात बता दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये बात बताकर एक तो नबी अलैहिस्सलाम को ढारस बनानी थी, आपकी हिम्मत बढ़ानी थी कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मक्का वाले आपकी बात नहीं मान रहे, आप पे ईमान नहीं लेके आ रहे, तो आप हिम्मत बांध के रखिए, दिल तंग ना कीजिए। इससे पहले भी रसूलों के साथ ऐसा हो चुका है और हमने फिर उनके दुश्मनों को छोड़ा नहीं है। फिर एक दूसरी मिसाल दी, व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही इब्दुल्लाह, और इब्राहीम ने कि जब उन्होंने अपने कौम से फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु, और उसी से डरो, कि अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। अब ये बात
मुकम्मल बात है। ये समझ लीजिए कि दीन की जितनी बातें अगर आप बताना चाहें और इसको सिर्फ एक जुमले में बयान करना चाहें तो ये जुमला आप कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। यानी अल्लाह ताला की इबादत करो से मुराद ये है कि अल्लाह ने जितने अहकाम दिए हैं आपको, जो काम करने के हुक्म दिए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो भी अहकाम उसने दिए हैं, उन सबको करना इबादत है। और जितने काम अल्लाह ताला ने मना फरमाए हैं तो अल्लाह से डर के उन कामों को छोड़ देना, ये अल्लाह का तकवा है, ये डरना अल्लाह ताला से। तो इस एक जुमले में सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने समो दी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी अगर तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का डर इख्तियार करो तो इसमें तुम्हारा भला अगर तुम जानते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये वाज़ेह लफ्ज़ों में पैगाम दिया। लेकिन कुरान तो चूँकि इख्तिसार के साथ है, बड़े जामिल कलीम है, मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर बड़ी बड़ी बात बयान कर देता है,